नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नाइट राइडर 0505 में। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके चलने वाले हैं एक ऐसे ऐतिहासिक दुर्ग में जहाँ की भूमि वीरों के रक्त से सींची हुई है। विश्व का एकमात्र सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 13 से 15 किलोमीटर वाला ऐतिहासिक दुर्ग, जिसके अंदर खेती भी की जाती थी। ऐसा दुर्ग जहाँ के राजा अपनी प्रजा के साथ किले में निवास करने के साथ ही खाद्यान्नों की खेती भी किया करते थे, जिसका सबसे बड़ा फायदा था कि शत्रु के आक्रमण के समय किले की बंदी कर लेने के बाद भी सर जनता को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और यूं ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और दुर्ग का नाम कमेंट करके बताइए। मित्रों, रास्ते में जैसे ही हम इस शमशान घाट के पास पहुंचते हैं, हमारी गाड़ी जोर से झटका मार के अचानक से बंद हो जाती है। अभी रात के लगभग 3 बज रहे हैं और हमारी फटी पड़ी है, बस पोंगी बजी पड़ी है। इस तरह का सीन हो रहा है जैसे फिल्मों में होता है कि अचानक से शमशान घाट के साइड में आके गाड़ी बंद हो जाती है और बड़े बड़े डरावने वट वृक्ष के पेड़ हैं। ये सामने शमशान घाट आपको दिख रहा है। बहुत डरावना माहौल हो रहा है दोस्तों, और पता नहीं गाड़ी कब स्टार्ट होगी। अभी बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ से गाड़ी को भगा के आगे लेके जाते हैं, पर क्योंकि रास्ता पूरा खराब पड़ा है तो गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पा रही है। अभी 3:30 बजे का टाइम हो रहा है, पर फिर भी रात में आराम करने के लिए एक दोस्त को कॉल किया हुआ है, वो इंतजार कर रहा है। वहाँ पे आराम करेंगे, फिर सुबह निकलेंगे। सुबह होते ही चाय नाश्ते के साथ हमारा स्वागत किया जाता है, जहाँ नाश्ता पानी करके हम निकलते हैं किले के लिए। इस किले के मेन एरिया तक पहुँचने के लिए टोटल 7 दरवाजों को पार करना पड़ता है दोस्तों। इस किले के बारे में अगर थोड़ा बहुत हम आपको बताएं तो इस किले में कुल 3 बार रानियों ने अपनी दासियों के साथ जौहर किया था। कुल 13 से 15 किलोमीटर के एरिया में फैला ये किला मजबूत 4 दीवारी के द्वारा चारों तरफ से सुरक्षित किया हुआ है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया दोस्तों कि इस किले के अंदर ही राजा अपनी प्रजा के साथ रहता था और इसी के अंदर खेती करता था। तो यहाँ रहने वाले निवासियों के घर ये आप देख सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने पर हम पहुँच जाते टिकटिंग एरिया में, जहाँ से पूरे किले का नक्शा कैप्चर करने के बाद हम यहाँ से टिकट बुक करवाते हैं और निकल जाते हैं आगे के लिए। जैसे आगे निकलते हैं तो यहाँ का नज़ारा और पूरा चारों तरफ का व्यू देखकर हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हमको किले के बारे में समझने के लिए गाइड करना पड़ेगा। हम करते हैं गाइड और पहुँच जाते हैं इस मंदिर पे। दोस्तों, ये वही मंदिर है जहाँ पे मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भाव प्रदर्शित करती थी। इसी मंदिर में मीराबाई भजन गीत गाकर और नृत्य करके श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति भाव दर्शाती थी। इस मंदिर का अंदर का नजारा आप देख ही सकते हो। कितने सारे स्तंभ यहाँ पे हैं जो खूबसूरत कलाकृतियों का अद्भुत दृश्य है। यहाँ से इस मंदिर के बाहर का नजारा अगर हम देखें तो बाहर से ये बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत है। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमको विजय स्तंभ दिखाई देता है जो राष्ट्रीय प्रतीक है और बहुत ही खूबसूरत है। ये टोटल 9 मंजिला है। इस विजय स्तंभ के जस्ट साइड में ये पार्क दिख रहा है आपको। यहाँ पे पहले जौहर कुंड हुआ करता था, जिसको गवर्नमेंट के आदेश पे भर के पार्क डेवलप कर दिया गया है। जब रानियां जौहर के लिए जाती थी तो इस द्वार से होकर जाती थी। ये उत्तरी जौहर द्वार कहलाता है। इस जौहर द्वार को पार करके रानी अपनी दासियों के साथ यहाँ साइड में स्थित इस जौहर कुंड में प्रवेश करती थी और यहाँ पे कूद के जौहर करती थी, जिसके एक कॉर्नर पे विजय स्तंभ ये बना हुआ है। जस्ट साइड में दूसरा मंदिर है जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इस अद्भुत खूबसूरती के मजे लेते हुए हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमको एक रहस्यमय चमत्कारिक जलाशय मिलता है जो पानी से लबालब भरा हुआ था, जिसमें लगातार पानी बह रहा था। इस जलाशय के अंदर ही ये इमारत बनी हुई है और इसमें एक मंदिर भी बना हुआ है जो आधा पानी के अंदर है और आधा बाहर है, जहाँ पर यहाँ के स्थानीय निवासी पूजा पाठ कर रहे हैं। इस जलाशय से जैसे ही आगे निकल कर हम जाते हैं तो हमको दिखाई देता है कालिका माता का मंदिर, जो इस दुर्ग में स्थित सबसे बड़ा मंदिर है। जब भी कोई राजा महाराजा युद्ध के लिए रवाना होते थे तो इस मंदिर में पूजा अर्चना करके विजय होने की दुआ मांगकर अपनी प्रजा, अपने राज्य और अपने हित के लिए लड़ने निकल पड़ते थे। अंदर से देखने पे मंदिर बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत नजर आता है, जहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। हम चारों तरफ मंदिर का नज़ारा देखने के बाद यहाँ से बाहर का नज़ारा कैप्चर करते हैं और मंदिर से बाहर आकर देखते हैं कि कुछ वानर पुण्य कमाने में अपना 100% दे रहे हैं और लोगों को फ्री में स्पेशल सोडा से कंजी बना के पिला रहे हैं। अभी पहुंच गए हम उस स्थान पर जहां पर रानी पद्मिनी को पानी और शीशे के जरिए देखा था और उनकी सुंदरता से मोहित हो गए थे। ये पानी के अंदर स्थित महल में महारानी पद्मिनी खड़ी हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार जलाशय के पानी के थ्रू उनका प्रतिबिंब इस दूसरी बिल्डिंग में लगे शीशे में अलाउद्दीन खिलजी ने महारानी को देखा और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे।
इस जलाशय के एक किनारे पर गोरा बादल के महल भी बने हैं, जो सामने आप देख सकते हो। और इस सड़क के इधर की साइड महाराजा का महल हुआ करता था, जिसको रानियों के जौहर कर लेने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में कुछ न आने पर वो तिल मिलाकर सारे महलों को तोड़ देता है। थोड़ा सा आगे चलने पर हमको जंगल वाला रास्ता दिखाई देता है, जिसको वन्य जीव अभ्यारण्य के चलते बंद कर दिया गया। पूरे रास्ते में जलाशय, स्मारक आदि देखते हुए हम पहुंच जाते हैं इस दुर्ग के दूसरी तरफ के एंट्री गेट पे। ये वही एंट्री गेट है दोस्तों, जहां से अलाउद्दीन खिलजी ने कुल 7 दरवाजों को तोड़कर इस दुर्ग के मेन एरिया में प्रवेश किया था और पूरे दुर्ग में आतंक मचा दिया था। इस दरवाजे से जैसे ही हम बाहर निकल के देखते हैं तो यहाँ पे हमको पूरा एरिया जो है खाली दिखाई देता है। ये खाली एरिया जो है युद्ध क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों। जैसे हम बाहर की साइड से इस दरवाजे को देखते हैं तो ये देखिए बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और इस दरवाजे के जस्ट सामने का जो पूरा क्षेत्र ये खाली आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें खेती की जा रही है और लोग बाग रह रहे हैं, ये पूरा युद्ध क्षेत्र हुआ करता था। इसमें लड़ाई लड़ी जाती थी और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के साथ यहीं पे डेरा डाला था और किले की घेराबंदी की हुई थी। यहाँ ये दूसरा दरवाजा है। इन सारे दरवाजों को तोड़कर अलाउद्दीन खिलजी के दुर्ग में प्रवेश किया था। यहाँ से निकल के हम पहुँच जाते हैं इस दुर्ग के मेन बाजार क्षेत्र में। ये पूरी दुकानें हुआ करती थी जहाँ पे जरूरत का हर एक सामान मिलता था। ये दुर्ग का मेन बाजार का एरिया है। हालांकि समय अधिक हो जाने के कारण सारी दुकानें जर्जर अवस्था में है, पर फिर भी अवशेष दिखाई देते हैं। पूरे दुर्ग का भ्रमण कर लेने के बाद हम निकलते हैं घर के लिए। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।